एंड नॉट ओनली इन दिस रिएक्शन बट एनी अदर अबव रिएक्शन, आप अगर ऊपर के किसी भी रिएक्शन में आप ले लें, सो अगर इनमें आप एक मेटल की जगह आप अगर किसी दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को आप अगर यूज करें तो वैसे केस में वो रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होंगी। लाइक सपोज हमारे पास है जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4, व्हेन इट रिएक्ट विथ कॉपर देन ऑल्सो नो रिएक्शन। व्हाई नो रिएक्शन? बिकॉज इन दिस रिएक्शन copper is less reactive than zinc, then it is not possible for copper that then it will displace zinc from their salt, because zinc is already higher reactive metal, so it will form most stable salt zinc sulfate comparison to copper sulfate, तो उससे भी ज्यादा वो stable salt बना के बैठा हुआ है। और यहाँ पे अट्रैक्शन भी इसका इतना ज्यादा होगा कि वैसे केस में ये इसको डिस्प्लेस्ड नहीं कर सकेगा। मीन्स एक लेस रिएक्टिव मेटल्स अपने से मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। ऑलवेज अ हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लोअर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड सच रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिकॉज कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट यानी किसी को हटा के उसके जगह पे खुद जा करके बैठना, इसको आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो द रिएक्शन इज सेम हियर बट नेम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट इट मींस व्हाट? ये अपने नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होंगे। ओके, सो डबल डिस्प्लेसमेंट, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शन इन व्हिच 2 salts interchange their ions and form more stable salts। so यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल था एक सॉल्ट था, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि दोनों ही सॉल्ट हैं बट वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। बिकॉज वी नो दैट कि सॉल्ट्स में ऑलवेज एक पॉजिटिव एंड निगेटिव रेडिकल्स होते हैं। सॉल्ट्स आर दोज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड which consist one positive ion and one negative ion when it dissolve in aqueous medium, but positive ions are not H plus ion and negative ions are not OH minus ion। so जो पॉजिटिव होगा वो H plus नहीं होगा because it becomes acidic अगर वो H plus हुआ तो, एंड नेगेटिव वाले कभी OH minus नहीं होंगे because अगर वो OH minus अगर हुआ तो वैसे केस में वो बेस का फॉर्मेशन करेंगे। सो सॉल्ट उन सभी को आप बोलते हो जिसमें कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लीड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 सो इन दिस रिएक्शन 2 सॉल्ट्स हैं, वन इज पोटासियम आयोडाइड एंड द सेकेंड वन इज लीड नाइट्रेट। सो बोथ ऑफ दीज सॉल्ट्स इंटरचेंज देयर आयंस। लाइक अगर आप देखें तो ये कुछ K प्लस के फॉर्म में है और ये I माइनस के फॉर्म में होगा जब एक्वस होंगे तब। ये आपका Pb डबल प्लस के फॉर्म में है और ये 2NO3 माइनस के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरचेंज दियर आयंस जब ये करते हैं तो इनका पॉजिटिव इनके निगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड इट विल फॉर्म KNO3 एक्वस, एंड इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ अटैच्ड होगा, इंटरचेंज दियर आयंस एंड फॉर्म येलो PPT ऑफ PbI2 लीड आयोडाइड। येलो PPT, ये येलो कलर के PPT के फॉर्म में नीचे जमा हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। सो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच 2 salts interchange their ions in aqueous medium and form more stable salts are known as double displacement reaction। It is also a type of reaction where two different salts react and form again 2 new salts by interchanging their ions। Now another example is barium chloride, that is BaCl2, when it react with Na2SO4, both of these are colorless here, looks like water, but when they react together then they interchange their ions and it is ion exchange reaction, so it is very fast। so just we add some sodium sulfate in barium chloride solution and suddenly their color becomes changed and it becomes white। in first case also
When we add a small amount of potassium iodide in lead nitrate solution, then their color suddenly becomes yellow, because it is ion exchange reaction. It becomes very fast because it is ion exchange reaction. Two ions just interchange their ions. So दो ionic species हैं और वो अपने ions को exchange कर रहे हैं. So the same condition is applicable here. Like BaCl2 is in the form of Ba double plus and 2Cl minus in their aqueous state, and also here 2Na plus and SO4 double minus in their aqueous phase. So when they react together, then suddenly they form a white color compound, that is BaSO4, and 2NaCl is also prepared in form of aqueous solution, no problem, but with NaCl it will form a white solution of white PPT of बेरियम सल्फेट. सो ये क्या करेगा, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, और ये सडनली ये रिएक्शंस होंगे. इन रिएक्शंस को होने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं लगेगा, छोटा टाइम इंटरवल लगेगा, एंड दिस रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच one acid reacts with a base and form neutral salt and water. So what is neutralization? Neutralization. Okay, so neutralization reaction. So neutralization it means what? कि neutral करना है हमको किसी को. Neutralization. So neutralization are those chemical reaction in which one acid react with a base and form a salt like NaCl and also water H2O. Actually this reaction also looks like double displacement reaction, but these are categorized in different categories as neutralization reaction because it's happen only with acid and base. So ये वाला reaction भी आपको double displacement के जैसा लग सकता है, बट इसमें भी वही कुछ, क्योंकि वैसा ही कुछ आयन एक्सचेंज यहाँ पर भी होता है. जैसे ये H प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ पे हमारा जो HCl है ये एक्चुअली क्या है, H प्लस है, Cl माइनस है. NaOH के केस में भी हमारा Na प्लस एंड OH माइनस. नाउ दिस H प्लस एंड दिस OH माइनस combine together and form water, whereas Na plus and Cl minus, these two combine together and form NaCl. So it looks like double displacement reaction, but it is categorized in another categories known as neutralization reaction, because in these reactions one acid loses their acidic behavior and a base loses their basic behavior and form neutral salt and water. Now another example of this reaction is when we react sulfuric acid H2SO4 with magnesium hydroxide MgOH2, then it will form magnesium sulfate, which is the neutral salt, and also form water. It is also looks like this. Okay, so in this reaction also one acid react with a base and form neutral salt and also water. So these reactions are known as neutralization reaction. Okay students, so in this chapter of changes in reaction, these topics are enough for class 7. Now for in next video we will discuss about new chapter or new topic. Okay, bye.